द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की और राहत दे दी है। इससे ईडी तो टेंशन में आ ही गई है, लेकिन जरा गौर कीजिए, यह राहत मेडिकल ग्राउंड पर ही दिए गए हैं। और ईडी इस वक्त पूरे देश में, सिर्फ ईडी ही क्यों, केंद्र सरकार की तमाम जांच एजेंसियां बेतरतीब कार्रवाई कर रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी में जो नेता शामिल हो गए उनके पाप धुल जाते हैं और जितने भी आपको भ्रष्टाचारी नजर आएंगे वो विपक्ष में ही बीजेपी को नजर आते हैं। इसलिए तमाम जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी इन्हीं लोगों पर होती है। फिर चाहे नवाब मलिक हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, या फिर गिरफ्तारी की तलवार जिन पर लटक रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, ये सब नाम हैं जिन्हें ये शिकंजे में लेना चाहते हैं। और फिर सलाखों के पीछे इन सब को डालने के बाद ईडी की पूरी कोशिश यही होती है कि किसी भी सूरत में ये बाहर निकल नहीं पाए, केस लंबा चलता है। आप मनीष सिसोदिया का केस देखते हैं। खैर, अभी बात हम नवाब मलिक की कर रहे हैं, तो हम पहले उनकी स्थिति स्पष्ट करते हैं क्या हुआ है। लेकिन गौर कीजिएगा कि इस वक्त पूरे देश में अब राज्य बनाम केंद्र की स्थिति दिखाई पड़ने लगी। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए राज्य ने भी कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, चाहे झारखंड हो चाहे बंगाल हो। बताते हैं आगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। नवाब मलिक की अंतरिम जमानत 6 महीने के लिए बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए थे गिरफ्तार, बीमार चल रहे हैं, किडनी उनकी गड़बड़ चल रही है। नवजीवन ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम मेडिकल जमानत 6 महीने के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने आदेश दिया कि मलिक को चिकित्सा आधार पर दी गई अस्थायी जमानत को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए। अब उन्हें राहत मिली होगी कि वो संपूर्ण समुचित इलाज करा पाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस एक ऐसा केस है जिसमें कन्विक्शन तुरंत होने चाहिए, लेकिन यह एक हथियार बन चुका है कि आप किसी भी विरोधी को शांत करना चाहते हैं, उन्हें खामोश करना चाहते हैं, उनकी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले किसी दूसरे केस में एंट्री मारिए। और सीबीआई के पास केस है तो ईडी की एंट्री हो जाएगी, ईडी जहां कमजोर पड़ रही है सीबीआई की एंट्री हो जाएगी। पुलिस के पास कोई केस है, इनकम टैक्स के पास कोई केस है, लेकिन ईडी सीबीआई घुसकर वो केस अपने हाथ में लेगी, फिर उन लोगों को पूछताछ के नाम पर गिरफ्तार करेगी और लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे डाल देगी। जैसे संजय सिंह की हालत देख लीजिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब नाम हैं जो जेल में बंद हैं। अभी नवाब मलिक की चर्चा हो रही है, तो इस वजह से यह एक अजीब तरीके का द्वंद्व है राज्य बनाम केंद्र की। जांच एजेंसियों के सहारे सत्ता पाने की जो लालसा इन दिनों फैली है, इसका तोड़ राज्य भी ढूंढने में लगा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि एक संक्षिप्त सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश राजू ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत मलिक की अंतरिम जमानत बढ़ाती है तो मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिन जिन नेताओं को इन्होंने सलाखों के पीछे रखा है उन्हें अभी क्लियर जमानत तो मिल नहीं रही है, मेडिकल ग्राउंड पर बाहर चल रहे हैं, तो हॉस्पिटल में ही तो रहेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई खतरा नहीं होगा। वो पार्टी गतिविधि में शामिल नहीं हो पाएंगे, वो राजनीतिक बयानबाजी कर नहीं पाएंगे, तो इससे ईडी वाले टेंशन ज्यादा ले नहीं रहे हैं। इस वजह से जो ईडी की तरफ से वकील पेश हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दे दीजिए जमानत। लेकिन यही सत्येंद्र जैन जो लगातार बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो कोर्ट रूम में कहा जाता है सीबीआई ईडी की तरफ से कि देखिए भाई, इनके केस में क्या होता है कि जब भी इन्हें जमानत लेनी होती है ये बेहोश हो जाते हैं। हालांकि यहां पर कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, सत्येंद्र जैन को अभी भी जमानत अवधि बढ़ाई गई है ताकि वो इलाज करा सके। यहां पर शीर्ष अदालत ने जो नवाब मलिक के मामले में आदेश जारी किया है, जरा वो देखिए। लिखा हुआ है कि शीर्ष अदालत ने आदेश दिया
प्रार्थना के अनुसार अंतरिम जमानत को 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। मुख्य मामले को 6 महीने के बाद सूचीबद्ध करें। इससे पहले शीर्ष अदालत ने यह देखते हुए अंतरिम राहत 3 महीने के लिए बढ़ा दी थी कि मलिक अभी भी क्रोनिक किडनी रोगों से पीड़ित हैं और उनकी चिकित्सा स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। तो अब इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग तरीके से निर्णय देना शुरू किया है। इसे जरा समझिएगा कि हुआ क्या है। हमने कहा केंद्र बनाम राज्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये अराजकता फैलने का एक डर भी अब सताने लगा है। बंगाल में जो घटना घटी, ईडी की टीम पर वहां संदेश खली नाम के जगह पर हमला किया गया। उस हमले में गांव वाले भी शामिल थे, लाठी डंडे लेकर आ गए थे। बाद में बंगाल पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर लिए ईडी के अधिकारियों पर कि ईडी के अफसरों ने महिलाओं से छेड़छाड़ तक की थी। इसके बाद बंगाल पुलिस ईडी के दफ्तरों के चक्कर लगाने लगी कि कब उन अफसरों को गिरफ्तार कर लिया जाए। आखिर वो प्रीमियर जांच एजेंसी जिनके पास इतनी अकूत ताकत हुआ करते थे, जिनके नाम से भ्रष्टाचारी घबराते थे, उनकी हालत क्यों खराब हो गई। आज बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इस बात का डर है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि एफआईआर रद्द करवाइए, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी पर जो हमला हुआ उसकी जांच सीबीआई या एनआईए से करा दीजिए। हाईकोर्ट हैरान है कि आप कौन होते हैं। एक याचिकाकर्ता आर्टिकल 32 के तहत जनहित याचिका लेकर पहुंचे थे कि आप होते कौन हैं जो इस केस को लेकर यहां आ गए। क्या ईडी अब फेल हो गई है? क्या ईडी सक्षम नहीं है कि वैसे मामलों से निपट सके? अगर नहीं है तो आके मुझे कहे, फिर हम देखते हैं। और उन्होंने हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन वहां अब राज्य बनाम केंद्र की स्थिति दिखाई पड़ती है। इससे भी जरा 2 कदम आगे देखिए। झारखंड में क्या हुआ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ताबड़तोड़ समन भेजा गया। 7 समन, 8 समन भेजा गया। हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए तो उनके इर्द गिर्द लोगों पर छापेमारी शुरू की गई। साहिबगंज डीसी, मीडिया सलाहकार, इन सबको टारगेट किया गया। लेकिन बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि अब कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसियां, फिर चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी, अगर राज्य के अफसरों से पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें राज्य की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उन्हें पहले जवाब देना पड़ेगा कि आप किस कारण से बुला रहे हैं। और जब जिन्हें नोटिस अगर ऐसा दिया भी जाता है तो वो पहले अपने सीनियर्स को बताएंगे। सीनियर्स वहां मंत्रालय में बात को रखेंगे, फिर वहां से तय होगा कि उस अफसर को वहां जाना है कि नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स जांच एजेंसियां मांगेगी राज्य सरकार, वो भी देने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से उन्हें गुजरने को कहेगी। तो कुल मिलाकर झारखंड ने भी ईडी पर नकेल कस रखी है, क्योंकि पता है कि एक बार अगर ईडी के शिकंजे में कोई विपक्ष का नेता आएगा, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा तो बाहर निकलना मुश्किल है। ऐसे में जो बंगाल का मामला हमने बताया, एफआईआर रद्द करने की मांग वाली बात, या फिर यहां जो कहा गया है कि ईडी पर सीबीआई एनआईए की जांच की जाए, ईडी के मामले में कि हमला किसने किया, तो हाईकोर्ट ने संजीदगी दिखाई। दोनों पक्ष में एकदम विन विन सिचुएशन जैसा फैसला दिया गया। जहां सीबीआई एनआईए की बात थी, फटकार पड़ी, क्योंकि अगर सीबीआई एनआईए की भी एंट्री हो जाती ऐसे केस में तो फिर ईडी, सीबीआई, एनआईए तीनों बंगाल में घुस के तांडव मचाते। और दूसरी तरफ बंगाल पुलिस अगर ईडी के अफसरों को गिरफ्तार करने लगती तो माहौल खराब होने लगता, अराजकता का माहौल फैलने लगता। ऐसे में उन बंगाल पुलिस के जांच पर भी कोर्ट ने कुछ पल के लिए रोक लगाई है, केस डायरी की मांग कर दी गई है। लेकिन आने वाले समय में यह स्थिति रुकने वाली नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि कुछ विवाद न बढ़े, इस वजह से दोनों में आदेश इस तरीके का आया है, हमें ऐसा लगता है। और अब जहां सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां सीधे तौर पर किसी को राहत मिल नहीं रही है, तो मेडिकल ग्राउंड पर कई लोग राहत पा रहे हैं। अब अगर बाहर निकलना है तो ना जाने कितने विपक्ष के नेताओं की तबीयत खराब होनी पड़ेगी, तभी कोई उपाय है, नहीं तो लंबे समय के लिए सलाखों में तो रहना ही पड़ रहा है। खैर, नवाब मलिक को राहत मिली है, यह एक अच्छी और बड़ी खबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।